कैसे हत्या के बाद सबूत मिटाए जाते हैं, उसके मोबाइल से ये बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके लैपटॉप और मोबाइल के जरिए भी फॉरेंसिक टीम तमाम सबूत जुटाने और निकालने की कोशिश करेगी। और बड़ी खबर यह है कि श्रद्धा की हत्या के बाद वो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ये मालूमात हासिल कर रहा था कि आखिर कैसे हत्या के बाद सबूत मिटाए जाते हैं, ब्लड के डीएनए सैंपल्स मिटाए जाते हैं, बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं, ये उसके मोबाइल के ब्राउजर से खुलासा हुआ है। और अब लैपटॉप और मोबाइल के जरिए जो फॉरेंसिक टीम है कई अहम सबूत जुटाने जा रही है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि अब मोबाइल, इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर हम बता देते हैं। देखिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों के लिए है कि आफताब के घर पर पुलिस टीम पहुंचेगी और इस पूरे क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। जिस तरीके से जानकारी निकल के सामने आई थी कि आफताब लगातार उसी घर में श्रद्धा के साथ मारपीट करता था और जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तो उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाया था और उसके बाद वॉशरूम में उसका शव रख दिया गया था और उसी घर में 35 टुकड़ों में श्रद्धा के शव को काटकर फ्रिज में रखा गया था। वो फ्रिज जो है वो पुलिस थाने में है, सीज कर लिया गया है। इसके अलावा एक और जानकारी ये मिली है कि फॉरेंसिक की टीम इसी थाने के भीतर है, थाने के अंदर है और लगातार जो ये घर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक महरौली के जंगल में पुलिस गई थी। अब किलर आफताब के घर पर जाएगी और वहां से हमारे सहयोगी लगातार लोमस बने हुए हैं। लोमस, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस अब पहुंचेगी आफताब के घर पर और वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अब बिल्कुल प्रियंका, आपसे कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है कि पुलिस एफएसएल के टीम के साथ यहाँ पे पहुंचेगी। आफताब क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, आपको वो पूरा इलाका मैं पहले दिखाना चाहूँगा कि इस पूरे इलाके में देखिए लोग बाहर आ चुके हैं। लोगों को ये लग रहा है कि क्या वो दरिंदा हमारे इस इलाके में रहता था इतने दिनों से, यहीं पे वो रहा करता था। अब से कुछ ही देर के बाद पुलिस यहाँ पे पहुँच करके पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी। आपको वो इलाका पूरा मैं दिखाना चाहूँगा। ये पूरा इलाका है, इसी रास्ते से जो आफताब है वो उन शवों को अपने बैग में भर करके, यानी कि जो शव था श्रद्धा का, उसके जो पीसेस उसके द्वारा किए गए थे, इसी रास्ते से वो महरौली के जंगलों में छोड़ करके आता था, यानी कि उसको ठिकाने लगा करके आता था। आपको मैं ये रास्ता दिखाना चाहूँगा। मैं अपने विजय को बोलूँगा कि मेरे पीछे आए। ये रास्ता जो कि बाहर की तरफ जाता है, जो कि महरौली जंगल तक जाता है, इसी रास्ते का इस्तेमाल आफताब के द्वारा किया जाता था। लगातार आफताब 18 दिन तक उन शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का काम कर रहा था। लगभग 35 से ज्यादा उसके द्वारा किए गए थे श्रद्धा के बॉडी के। तो समझ सकती हैं कितना घिनौना यहाँ पे काम उसके द्वारा किया गया था। वो दरिंदा अब पुलिस के गिरफ्त में है। उसने कबूल कर लिया है कि उसके द्वारा श्रद्धा को मारा गया है। तो समझ सकती हैं, और लगातार एक पिता ये गुहार लगा रहा है कि उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल लोमस ये जानकारी दे रहे हैं महत्वपूर्ण उस घर से जहां पर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी जानकारी के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अभी जंगल में आफताब को लेकर पुलिस गई थी, अब घर भी लेकर जाएगी, यानी कि पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, कि सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। घना जंगल, हर तरफ कटीली झाड़ियां, सुराग की तलाश में कदम बढ़ाती पुलिस और साथ में है श्रद्धा के कत्ल का आरोपी। प्यार का गुनहगार, हैवान आफताब। तस्वीरें महरौली के उसी जंगल की हैं जहां आफताब के जल्लाद होने के सुराग बिखरे पड़े हैं। यहीं पर मासूम श्रद्धा के शव के न जाने कितने टुकड़े महीनों तक सड़ते रहे या किसी जानवर के मुंह का निवाला बने होंगे। पुलिस अब किसी भी कीमत पर आरोपी आफताब के गुनाहों का हिसाब करना चाहती है, इसीलिए जंगल से हर सुराग बटोरने में जुटी है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस अब जांच तेज कर चुकी है। सच से सामना कराने के लिए पुलिस आफताब को उसी जंगल में लेकर पहुंची जहां इस राक्षस ने श्रद्धा का मर्डर